अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे बहुत ही मज़ेदार फ्राई फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बस अब हमें इसको मैरिनेट करके रखना होता है कम से कम 6-7 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन। अगर हम इसको मैरिनेट करके बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। तो मैं अपनी फ़िश में सबसे पहले जो है यहाँ पर मैरिनेट करूँगी आपके सामने। और ये देखें, ये मैं यहाँ पर कितने मज़ेदार सी फ़िश को फ्राई करके दिखा रही हूँ। इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार इसकी स्किन, और पूरी फ़िश जो है बहुत मज़े की तैयार होगी। आइए चलें देखते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने नमक और सिरके के साथ फ़िश को अच्छी तरीके से धो लिया है और इसको एक छन्नी में हमने पानी खुश्क करने के लिए रखा है। मसालों में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आइए अब हम मसाले देखते हैं कि हमने क्या मसाले इस फ़िश में मैरिनेट तैयार किया। सबसे पहले 2.5 टेबल स्पून धनिया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 भर के टेबल स्पून नमक है, और इसमें साबित लाल मिर्च है 2 टेबल स्पून, 1 लेमन का रस है और अजवाइन है। इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा है 2.5 टेबल स्पून, और इमली का पत्ता है जो हमने मतलब बीज अलग कर लिए हैं और इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है, और तकरीबन 1 प्याली बेसन है। हम इस फ़िश के साथ जो चटनी सर्व करते हैं उसके लिए हमने 1 बड़ी हरी मिर्च ली है, धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा सा लिया, और ज़ीरा और इमली का पत्ता और नमक, ये सब चीज़ें मिलाकर हमने इसको मिक्सी में अच्छे से बारीक से पीस लिया है। फ़िश के पानी को हम अच्छी तरह ड्रेन करेंगे। इसके लिए हमने इसको धोने के तकरीबन आधे घंटे तक हमने इसको छन्नी पे रखा है। अब मैरिनेशन के लिए हम तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 कप बेसन घोल के रख लिया है पानी में, और इन मसालों के अंदर मैंने इमली का पल्प और लेमन डाल के 1 चमचा भर के लहसुन अदरक डाला है, और इसको अच्छी तरीके से तमाम मसालों को आपस में मिक्स कर लिया है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर भी ऐड किया है, और इसी मसाले में मैंने कम से कम 2 टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, क्योंकि इसमें थोड़ी मिर्च का जो मज़ा है वो तेज़ी अच्छा लगता है। सब चीज़ें हमें मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से अब वो बेसन, जो 1 प्याली बेसन मैंने पानी में घोल के रखा था, वो इसमें मिक्स कर दिया है। तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। आपको ज़्यादा अगर खटास पसंद है तो आप ज़्यादा लेमन ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लेमन ऐड किए हैं, और अब ये सारा अच्छे से ये मिक्स करने के बाद फ़िश के ऊपर मैं अच्छे तरीके से हाथों की मदद से लगाऊंगी। इस तरह से हम तमाम फ़िश पर इस मसाले को लगा देंगे।
एक एक करके सारे पीस पर हम मसाले को अच्छी तरीक़े से हाथों की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे। और इसके बाद जैसे ही तमाम मछली के पीसेस पे हम मसाले को लगा लेंगे तो हम अब एक डिश में इन सब पीसेस को रख के और इसे प्लास्टिक कवर करके रख देंगे। आपको अगर जल्दी है तो कम से कम आप 6 से 7 घंटे पहले मसाले को लगा के रखिएगा, फिर फ्राई कीजिएगा। और क्योंकि मुझे वीडियो के लिए मछली तैयार करनी थी तो मैं इसलिए इसका मसाला आज लगाऊंगी और तकरीबन 1 दिन के बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। इस तरह से ये तमाम फ़िश पर हमने मसाले को अच्छी तरीके से लगा दिया है। बस अब ये हमारा रखने के लिए तैयार है। 1 दिन के बाद हमने इस मछली को क्या करना है, आइए देखते हैं। जी, आज मछली को मैं फ्राई करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो में आपको जैसा कि नज़र आया है कि तेल को काफ़ी गर्म रखना है कि जब आप मछली का पीस डाल रहे हैं तो मछली का पीस ऊपर आना चाहिए। अगर वो ज़मीन में बैठा रहेगा तो इस तरह मछली के अच्छी तरह फ्राई नहीं होगी, जलना शुरू हो जाएगी। और हमें इतना ही इसकी हीट रखनी है कि आपकी मछली अंदर तक कुक हो जाए, क्रिस्पी बने। एक तरफ से जैसे ही हमारी ये फ़िश फ्राई होती है हम इसे दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम मछली के सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब किस्म की ये फ़िश जो है फ्राई होकर तैयार होती है। हसन स्क्वायर पे हम लोग जब फ़िश खाने जाते हैं, जो महक वहाँ के एनवायरनमेंट में फैली होती है, बिल्कुल वैसे ही इस वक्त मेरे किचन में खुशबू आ रही है। और खुशबू की वजह धनिया होता है, अजवाइन है जो हम यूज़ करते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहतरीन किस्म की फ़िश आपके घर में आसानी से तैयार हो जाएगी। बाकी के सारे फ़िश के पीसेस भी हम 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारे सारे पीसेस जो हैं अब हमने फ्राई कर लिए हैं और अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए, निहायत शानदार किस्म की फ़िश तैयार हो गई है। इसे हमने खट्टी इमली की चटनी के साथ, जो भी आपको रेसिपी बताया था मैंने, और दही के रायते के साथ सर्व किया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।